फसल सही रहेगी, भाव सही मिल गया तो 4-4, 5-5 लाख भी मिल जाते हैं जी बिल्कुल। अच्छा मिल जाता है ना। तो 40-50 से कम तो नहीं मिलता थोक भाव। अच्छा 50 से 50-55 भी 60 भी बिका हमारा। गर्मियों में सक्सेस नहीं हुए जी। गर्मी वाले टमाटर जो बाहर से आते हैं तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई कि जैसे हमारा लगा दिया अभी है जी, जुलाई वाला लगा दिया, तो इसमें भी अगर भाव रह जाता है तो अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और जो दिसंबर में लगाते हैं लोग जी, तो उसका जो मार्च तक रिजल्ट मतलब चालू हो जाता है, वो गर्मियों में उसका भी अच्छा भाव मिलता है। उसका भी अच्छा मिलता और जो मार्च के आसपास लगाते हैं फरवरी मार्च में जी, तो उसका भी बढ़िया मिलता है, कई बार अच्छा मिल जाता है, कई बार तो बिल्कुल पानी नहीं बरसा, इंद्रदेव नहीं बरसे तो पानी चलाते हैं इसमें। अच्छा पहले पूरे भरते हैं इनको, अच्छा, और फिर बाद में रुपाई करके फिर में जुताई कर देते हैं ट्रैक्टर से। जी तो ये क्या है, जर्म्स वगैरह होते हैं ना इसमें, कीटाणु वगैरह, तो धूप के अंदर पहले ही कर देते हैं, तो मई के अंदर ही कर देते हैं जी, तो वो क्या है नष्ट हो जाते हैं। फिर इसमें जुताई करके इसमें गोबर करेंगे हम 15 जून के स्टार्ट कर देंगे। 15 जून से जैसे एक बार बारिश हो जाएगी ना जी। तो फिर क्या है। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान के जयपुर बस्सी में, और मेरे साथ में आप एक अनुभवी किसान भाई को देख पाएंगे जो करीब 20 साल से लगातार सब्जियों की खेती करते हैं। किसान भाइयों आप यहां पे देख पाएंगे ज्यादातर जो खेती होती है वो सब्जियों की खेती होती है। इस एरिया में मैंने देखा कि काफी सारी सब्जियां होती है, उसमें ज्यादातर टमाटर और मिर्ची अभी के टाइम पे चल रही है। और किसान भाई के पास में करीब 20 साल का अनुभव है सब्जियों का, वो पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखें, बारीकी से देखें, काफी शानदार नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख पाएंगे किसान भाई ने बिल्कुल सिंपल विधि से ना ड्रिप लगा रखी है ना मल्चिंग लगा रखी है, कम खर्चे में आप सब्जियों की खेती कैसे कर सकते हैं ये जानकारी भी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। सर जी मेरा नाम राजेश कुमार मीणा है, जयपुर जिले का, मैं तुंगा तहसील है जयपुर जिले में जी, और गांव गढ़ का रहने वाला हूँ। गांव का नाम है गढ़। गढ़ गांव का नाम गढ़ है। तो सर सबसे पहले थोड़ा आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएं किसान भाई। सर मेरी एजुकेशन है ना, जो मैं बीए बीएड हूँ जी, और खेती में ही लग रहा हूँ, वैसे जॉब नहीं लगी तो खेती कर रहा हूँ। सर जी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में ज्यादातर जो युवा किसान भाई हैं वो प्राइवेट जॉब में या फिर राज्य को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाकर के नौकरी करना पसंद करते हैं, आपने खेती को क्यों चुना, थोड़ा वो भी बताएं। खेती का क्या है कि अपना पैतृक धंधा है ये, जी, बाप दादाओं का धंधा है, मतलब पानी भी शुरू से रहा भगवान की कृपा से। जी, तो बाहर जाने में क्या फायदा है, 5-10 हजार की नौकरी करेंगे, जी, बाहर भी जाएंगे तो 10,000-15,000 ज्यादा नहीं कर सकते, आधा तो खर्चा ही हो जाएगा उसमें। जी, तो ये जो अपन कर रहे हैं ना इसमें बचेगा तो सही ना, घर पे रह रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, घर की बढ़िया सब्जी खा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जी, तो उसमें क्या है कि अच्छा मुनाफा मिल जाता है मेहनत करने से। बिल्कुल। सर जी सब्जियों की खेती आप कितने दिनों से कर रहे हो, पहले वो बताएं किसान भाइयों को। सर मेरे को 20 साल हो गए लगभग जी करते हुए, तो मैं पढ़ाई भी करता था तो ये खेती में भी काम करता था, दोनों ही काम कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। हाँ। वैसे बात करें सर आपके इस एरिया की, तो मैंने देखा ज्यादातर किसान भाइयों ने सब्जियों की खेती कर रखी है। इतना क्रेज होना क्या कारण है आपके क्षेत्र में सब्जियों? हमारे क्या है कि हमारे जो बुजुर्ग भी पहले खेती करते थे ना, तो शुरू से टमाटर की सब्जियों की खेती ज्यादा करते हैं जी, क्योंकि उनको जयपुर पास में है ही जी, तो यहाँ से ले जाके वहाँ बेच देते हैं जी, और सारा का मतलब सब्जी में थोड़ा अच्छा मुनाफा मिल जाता है और की बजाय, मतलब तो इसलिए सब्जियों पे फोकस आपका ज्यादा है। फोकस ज्यादा है सब्जियों के अंदर। सब्जियों में मुख्यतः कौन कौन सी सब्जियां करते हैं सर आप? हमारे तो मुख्यतः टमाटर होते हैं, मिर्ची, और जैसे कई भाई लोग बैंगन भी लगा लेते हैं तो उसका भी भाव मिल जाता है। बाकी मेन तो मिर्ची और टमाटर ही है। मिर्ची और टमाटर ही है। आपने सर अपने खेत में अभी के टाइम कौन कौन सी सब्जी लगा रखी है? अभी टमाटर है और मिर्ची है, दोनों लगा रखी है। दोनों लगा रखे। करीब से कितने क्षेत्र में हो गए अपने टमाटर? अब मेरे खुद के तो 2 एकड़ में तो है ही लगभग, करीब 2 एकड़ में। तो किसान भाइयों इस वीडियो में बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ टमाटर की खेती के बारे में। कोई नया किसान भाई अगर टमाटर की खेती करना चाहता है तो भाई साहब काफी शानदार नॉलेज मिलेगी, आसानी से कर सकता है। किसान भाई के पास में 20 साल का अनुभव है, पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो को अंत तक देखें। तो सर जी अब बात करना चाहेंगे आपके टमाटर की खेती के बारे में। जी। कोई नया किसान भाई भी अगर इस फील्ड में आना चाहता है सब्जियों की खेती में, जी, तो आसानी से आ सके और आसानी से खेती करके अच्छा मुनाफा इससे ले सकता है।
सर जी अब बात कर लेते हैं टमाटर की खेती के बारे में। जी जैसे कि आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से लगा रखे हैं, बिल्कुल। ना तो आपने इनके ऊपर पन्नी लगा रखी जिसको किसान भाई मल्चिंग बोलते हैं, मल्चिंग, ना आपने इसके ऊपर ड्रिप लगा रखी ड्रिप है। लगा रखी अगर है। किसान भाई इस तरह से सिंपल विधि से करता है तो इसमें कोई समस्या नहीं आती? नहीं, वैसे तो आती तो है, जी समस्या तो आती है, जी क्यों उसमें जो मल्चिंग करते हैं ना और ड्रिपिंग में, तो उसमें दवा भी सही तरीके से डाल देते हैं, जी खरपतवार कम होती है, मेहनत कम होती है। जी। और अब इसमें तो क्या है, मेहनत है, इसमें मेहनत ज्यादा इसमें तो लगती है ही मेहनत जी कि इनको जैसे दवाई देंगे, फिर इनकी मिट्टी लगा के इनकी जड़ों को वो करेंगे, जी। दबाएंगे, तो मेहनत तो है। और बाकी वो मल्चिंग वाली खेती वो होती है ना सिस्टम, तो उसमें मेहनत कम है मेहनत कम है और मुनाफा ज्यादा है, उसमें मुनाफा ज्यादा है। इससे ज्यादा है। इसमें सर जैसे सिंपल विधि से करने से कोई खास नुकसान किसान भाई को क्या हो सकता है, थोड़ा वो भी डिटेल से बता दें। इसमें क्या है कि जैसे कीटनाशक वगैरह होते हैं ना, जी। वो ज्यादा लगने की संभावना होती है, जी तो इसमें क्या है, फसल नष्ट होने का ज्यादा डर होता है, ज्यादा डर होता है। डर होता है सर। तो आप 20 साल से कर रहे हो सर सब्जियों की हाँ जी, खेती? यही कर रहे हैं 20 साल से इसी विधि से करते हो? इसी से कर रहे हैं 20 साल से, तो इसी विधि से करते हाँ, हो कर रहे हैं। जी। लेकिन आप सजेस्ट किसान भाई को ये करना चाहोगे कि अगर कोई नया किसान भाई करना चाहे तो मल्चिंग भी लगाए, ड्रिप भी लगाए? ड्रिप भी लगाए तो उससे क्या ज्यादा है, प्रॉफिट होता है और अच्छा मुनाफा मिलता है। अच्छा मुनाफा मिलता है। सही बात है जी। तो सर जी सबसे पहले जैसे मान लो आप हम टमाटर की खेती करना चाहते हैं, जी। आपने भी कर रखी है, हाँ। सबसे पहले इसके लिए नर्सरी तैयार कैसे कर सकते हैं किसान भाई? इसकी नर्सरी तैयार करेंगे हम 15 जून के स्टार्ट कर देंगे। 15 जून से जैसे एक बार बारिश हो जाएगी ना, जी तो फिर क्या है, नर्सरी उसमें ये ऐसे बेड बनाएंगे जी ऊपर फावड़े से, जी फिर फावड़े से बेड बना के उसमें उसकी खुदाई करेंगे, जी। फिर उसमें गोबर का खाद डालेंगे, जी गोबर का खाद डाल के उसको अक्सार करके और उसमें हल्का सा DAP डाल देंगे, जी। फिर उसको अक्सार करके फिर उसमें एक एक बीज है ना ऐसे लाइन डाल के नर्सरी लगाएंगे, उसके नर्सरी लगाएंगे। नर्सरी लगाएंगे। करीब 2 एकड़ के लिए सिर्फ कितना बीज की रिक्वायर्ड होगी किसान भाई को? 2 एकड़ के लिए लगभग 300 ग्राम बीज तो चाहिए। 300 ग्राम। 300 ग्राम तो आपने 300 ग्राम बीज की नर्सरी तैयार की थी इसकी? जी जी। तो किसान भाई जैसे नर्सरी तैयार करा, बीज रोपण आपके तरीके से उसने कर दिया, हाँ। पानी का क्या प्रोसेस रहे नर्सरी तैयार पानी का वो जारा होता है ना, जी जी जी, उससे पानी डालते हैं, उससे पानी उससे उसको नर्सरी पे फिर दवाई भी उसी से डालते हैं उसमें घोल के। जी हाँ, तो जैसे उसके फंगस वगैरह होते हैं तो वो सब नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं, मतलब। जी। तो इसलिए वो क्या है, इस प्रकार नर्सरी तैयार की जाती है। लगभग 1 महीने के लगभग तैयार हो जाती है नर्सरी। 1 महीने में तैयार हो जाती है? हाँ, 1 महीने में तो लगाने लायक हो जाती है, खेतों में चुबाई करने लायक हो जाती है। 15 जून को किसान भाई ने नर्सरी की तैयारी कर ली, हाँ। 1 महीने में किसान भाई की नर्सरी भी तैयार हो गई। तैयार हो जाती है। लेकिन जब किसान भाई की नर्सरी तैयार हो रही है उस टाइम पे अपने खेत की तैयारी किस तरह से करें सर? खेत की तैयारी ऐसे करते हैं कि जैसे गर्मियों में इसमें जुताई कर देते हैं ट्रैक्टर से, जी तो ये क्या है, जर्म्स वगैरह होते हैं ना इसमें, कीटाणु वगैरह, तो धूप के अंदर पहले ही कर देते हैं, तो मई के अंदर ही कर देते हैं, जी तो वो क्या है, नष्ट हो जाते हैं। फिर इसमें जुताई करके इसमें गोबर का खाद डालते जी। हैं, और फिर जैसे दीमक के लिए अपना वो होता है ना, ये कौन सा होता है, फोरेट वगैरह, जी। वो डालते हैं कि भाई पौधे को, जड़ों को नहीं काटे हो। जी। फिर जैसे बारिश होगी तो बारिश से लगाएंगे, नहीं तो फिर पानी चला के लगाएंगे। थोड़ी सर मात्रा भी बता दें किसान भाइयों को, गोबर की खाद किस मात्रा में डाले, SSP किस मात्रा में डाले, DAP किस मात्रा में डाले, जैसे 1 एकड़ के बारे में किसान भाइयों को थोड़ी डिटेल बता हाँ, तो 1 एकड़ के अंदर 4 ट्रॉली तो खाद की लगी जाती है। दें। जी 4 ट्रॉली, मतलब 1 बीघा कच्चे में 1 ट्रॉली इतनी तो लगती है। लगती है, जब भी जाके तो जमीन थोड़ी सी वो होगी ना, जी। उर्वरक बनेगी। रासायनिक खाद किसान भाई कम ज्यादा भी अपने हिसाब से डाल सकते हाँ, वो डाल देते हैं, DAP डालते हैं, और भी जो भी है, फिर बाद में फसल में डालते हैं, बाद में हैं, बाद में फसल में डालते हैं। वो तो पहले डाल देते हैं DAP और ये खाद वगैरह, इसको तैयार जब करके खेत को तैयार करते हो उस टाइम। हाँ, फिर ट्रैक्टर से बना देंगे, बेड बना देंगे। जी। किसान भाई ने जो आपने बताया सर, इतना खाद भी डाल दिया, उसके बाद में जुताई भी कर दी, उसके बाद जो बेड बनाने की अपनी प्रक्रिया रहती है, बेड से बेड की दूरी कितनी रखे किसान भाई? ये देख लो ना अब, ये बीच के अंदर तो 2-2.25 फीट का फैसला होता है, जी। और ये इसमें ट्रैक्टर चल जाता है। तो इन दोनों तरफ ये ऐसे करने से क्या है कि जैसे अभी इसमें पानी चलाएंगे ना, जी जी, तो इसकी है ना जो सीम इसमें जाएगी, तो ऐसे पानी चला देते हैं। सिंपल विधि से आप ये हाँ, जो आपने सिंपल से नाली कर बना रहे रखी है, नालियों में पानी छोड़ते हैं हम तो करीब ड्रिपिंग 2 फीट सिस्टम का, है नहीं। करीब 2 फीट का होना चाहिए डिस्टेंस। हाँ, 2 फीट का तो होना है, 2-2.25 का तो होना ही चाहिए। जी। तो सर जैसे बेड ही बना दिया किसान भाई ने, आपने यहाँ पे मल्चिंग लगाई नहीं रखी, हाँ। ड्रिप भी नहीं लगा रखी, नहीं लगा रखे। तो बेड बनाने के बाद पहले पानी चलाते हो, पौधरोपण करते हो? नहीं, पहले अगर सूखा है, बिल्कुल पानी नहीं बरसा, इंद्रदेव नहीं बरसे, तो पानी चलाते हैं इसमें। अच्छा, पहले पूरे भरते हैं इनको, अच्छा, और फिर बाद में रुपाई करके फिर बाद में एक बार पानी और चलाते हैं, तो ये क्या है, सारे गीले हो जाते हैं, मतलब गीले हो सीम आ जाती है ऊपर तक।
ये सर जी, अपने पौधे से पौधे की दूरी कितनी रख रखी है आपने? इसमें अपने जो 1 फीट के करीब लगभग 1 फीट के करीब। हाँ, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 1 फीट। और दोनों साइड में बैठ के दोनों कतार में लगाते हो आप? कतार में लगाते दो कतार में। बिल्कुल बिल्कुल। दो। आपने पौधरोपण कब किया इसका? 28-29 जुलाई को किया था इसका पौधारोपण। 28-29 जुलाई को। हाँ, 29 को। करीब करीब सर पौधरोपण के कितने दिन बाद में प्रोडक्शन मिलने लग जाता है अपने को? पौधारोपण के बाद में 60-65 दिन। 60-65 दिन अगर फसल सही रहती है बढ़िया, कोई अगर उसमें कोई कीटनाशक वगैरह नहीं लगते हैं तो 60-65 दिन में तो आ जाते हैं, चालू हो जाते हैं। हाँ। तो सर जी, टमाटर की एक ऐसी खेती है जिसमें कभी कभी रोग बिल्कुल भी नहीं लगता, कभी लगने में आ जाता है तो इतना रोग लग जाता है किसान भाई को परेशान कर देता है, पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। एक बार थोड़ा ये भी डिटेल से बताएं, इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं? इसमें एक तो ये व्हाइट सफेद कीड़ा होता है जी, वो क्या है ऊपर से इनको ये काट देते हैं, इनको ये पत्तों को काट देता है, फिर ये ऊपर से नष्ट हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं। एक इसकी जड़ों में लगता है जो फंगस टाइप हो जाता है ना, ज्यादा पानी वानी चला देते हैं, ज्यादा बारिश हो जाती है तो फंगस हो जाता है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से ये गलने लग जाती है, जड़ गलन हो जाती है। हाँ, ये तना नीचे से जड़ से ऊपर से तना गलने लग जाता है। अच्छा जी। तो फिर क्या है, पौधा नष्ट हो जाता है, तो फिर वो कोई काम का नहीं रहता। तो मुख्य रोग ये दो ही आते हैं आपके साथ? हाँ, ये दो ही है, और बाकी तो हल्के फुल्के कीटनाशक होते हैं तो उनपे तो स्प्रे कर देते हैं जी, ये बात है। तो जब ये दोनों मुख्य रोग आपने बताए सर, अगर किसान भाई को ये समस्या आती है जी, तो कोई इनका निदान जो आपने किया हो थोड़ा वो भी बता दीजिए। हाँ, वो निदान तो क्या है कि अपन जैसे कई कंपनियां होती है जी, पेस्टिसाइड की, जी, तो उनके कई मतलब जैसे वो होते हैं आदमी लगे हुए होते हैं ना कंपनी वाले, तो उनको एक बार नर्सरी में लाते हैं, खेत में लाके दिखाते हैं, फिर वो दवाई लिख के जाते हैं, तो उसको हम इसमें स्प्रे कर देते हैं। स्प्रे जी सर, करीब करीब जैसे मान लो पूरे ये जो फसल होती है टमाटर की करीब कितने महीने तक चल जाती है, जैसे शुरुआत से? ये अपने ना आपको बताऊं, जैसे अक्टूबर में चालू हो जाएगी, अभी है जी, जुलाई में लगाएंगे तो अक्टूबर के लगभग चालू हो जाएगा, प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, फर्स्ट वीक सेकंड वीक में चालू हो जाता है। तो ये चलता है नवंबर दिसंबर जी, मतलब ढाई महीने तो आराम से चल जाता है, अगर सही और दवा दारू डाले इसमें तो ये 3 महीने भी खींच जाता है। 3 महीने में? हाँ, ये हमारे बरसात वाले टमाटर 3 महीने में चल जाते 3 महीने में चल जाते? बिल्कुल, नहीं तो 2 महीने तो 2.5 महीने तो कंप्लीट ही चलते हैं। जी जी। सर, आपको काफी सारा अनुभव है, करीब 20 साल से टमाटर आप लगाते आ रहे हो जी। तो किसान भाई जैसे मान लो टमाटर की ऐसी सब्जी है जो हर सीजन में चलती है, बारिश में भी, गर्मी में भी और सर्दी में भी, सब में चलती है। तो सर जी, जैसे मान लो आपके हिसाब से ज्यादा प्रॉफिट कौन सी सीजन वाले टमाटर देते हैं? ज्यादा प्रॉफिट है जी, जैसे अब जैसे हमारा लगा दिया अभी है जी, जुलाई वाला लगा दिया, तो इसमें भी अगर भाव रह जाता है तो अच्छा प्रॉफिट मिलता है, और जो दिसंबर में लगाते हैं लोग जी, तो उसका जो मार्च तक रिजल्ट मतलब चालू हो जाता है, तो वो गर्मियों में उसका भी अच्छा भाव मिलता है, उसका भी अच्छा मिलता और जो मार्च के आसपास लगाते हैं फरवरी मार्च में जी, तो उसका भी बढ़िया मिलता है, कई बार अच्छा मिल जाता है, कई बार तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। तो सर जी, टमाटर की ऐसी सब्जी रही है इस बार मतलब हालत खराब हो गई खरीदने वालों की भी, 300 रुपए किलो तक। जी बिल्कुल, अब की बार तो बम्पर मतलब भाव ही बहुत खतरनाक रहा है, बहुत ही आसमान छू गए भाव जी टमाटर। जी जी तो क्या है कि टमाटर पता नहीं इस बार गर्मियों में सक्सेस नहीं हुए, जी, गर्मी वाले टमाटर जो बाहर से आते हैं तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई किसानों की। बिल्कुल, ये है सर जी। तो सर जी, बात हो गई पूरी, आपने डिटेल ही बता दी, लेकिन पानी की कितनी रिक्वायर्ड रहती है? जैसे मान लो जुलाई और अगस्त में बारिश भी होती है, तो बारिश भी हो रही है लगातार, तब भी पानी देना पड़ता है इसमें? नहीं, बारिश होती है तो फिर बारिश अगर कंप्लीट 8-7 दिन में 10 दिन में अगर चलती रहती है ना तो फिर नहीं देने की जरूरत पड़ती है। जरूरत नहीं है। नहीं, अब बारिश हो ही नहीं रही, 15-20 दिन हो गए, तो अब तो पानी 2 बार पानी चला दिया इसके अंदर। सर, स्प्रे कितने अंतराल पे करना पड़ता है इसका? इसमें 10 दिन के आसपास, 15 दिन के आसपास, 15 दिन के अंतराल में कर देते हैं। जैसे कोई नए कीटनाशक वगैरह पैदा हो जाए तो 10 दिन में तो कर ही देते हैं दोबारा स्प्रे, क्योंकि कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, आप समझते हो बरसात में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये है। अपनी वैरायटी कौन सी है सर, वो भी बता दें एक बार। सिजेंटा और अभिलाष। अच्छा, 2 लगा रखी है और 5005 भी लगाते हैं जी। तो वो क्या है कि पिछले 2-4 साल से है ना, उससे अभी नहीं हो रहा 5005, तो अभी दूसरी कंपनियां चूज कर ली हमने जी। पहले 5005 करीबन 15 साल तक खूब लगाए, 10 साल तक, 15 साल तक जी जी, काफी अच्छा मुनाफा मिला। वो क्या है कि वो इससे इनको तो क्या टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए जी, तो वो ज्यादा टेम्परेचर झेल लेता है 5005 तो जी। हाँ, वो देसी में होता है, हाइब्रिड देसी में। और ये तो क्या है, इनको तो क्या है टेम्परेचर कम चाहिए, तापमान कम चाहिए, तापमान कम चाहिए। ज्यादा तापमान में तो क्या है फिर ये ना झुलसा ऐसा रोग लगने लग जाता है। तो करीब सर एक पेड़ का एवरेज पूछूं आपसे, एक पेड़ से पूरे 3 महीने में कितना प्रोडक्शन मिल जाता है अपने को? एक पेड़ से लगभग
40-50 किलो तो मिल ही जाता है एक पेड़ से। एक पेड़ से हाँ, 50 किलो के करीब। तो जैसे 2 महीने 2.5 महीने में पूरा एवरेज लगाए तो 40 किलो इतना मिल जाए। मिल जाता है। 20 साल से कर रहे हो सर टमाटर आप? जी। ओवरऑल अगर मार्केट में दाम देखें तो इस टाइम के टमाटरों का क्या दाम रहता है मार्केट में? इस टाइम पे जी, अगर शुरू में अगर अच्छा भाव मिल जाता तो बढ़िया रहता है। और बाकी फिर क्या है कि सारे टमाटर चल जाते हैं उस टाइम पे। जैसे नवंबर दिसंबर में अक्टूबर में चलेंगे ना तो बाहर के भी आ जाते हैं। फिर ये हिमाचल, ये वो कौन सा MP वगैरह और ये इसकी पूरी ये चल जाते हैं। तो बाहर से जो बम आने लग जाती है गाड़ियां तो फिर हमारा भाव डाउन हो जाता है। जी। तो हमारे यहाँ से दिल्ली जाता है गाड़ियां भर के। हाँ, दिल्ली। तो क्या कुछ मार्केट आपको हर साल मिल जाता है? थोड़ा वो भी किसान भाइयों को बता दो। लगभग जैसे शुरू में देखा जाए ना तो 40-50 से कम तो नहीं मिलता थोक भाव। अच्छा। 50 से 50-55 भी 60 भी बिका हमारा, जी। थोक में बिका है। जी जी। और बाकी फिर जब धीरे धीरे जो ज्यादा पैदावार चालू हो जाएंगे टमाटर तो फिर 40 भी आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 25, 30, 20 तक आ जाते हैं, 15 तक भी आ जाते हैं, 15 तक भी आ जाते 10 तक भी आ जाते हैं। हैं। जी। और लास्ट में जब हमारा ये चलता रहता है, लास्ट में ये खत्म होने वाली फसल 5 रुपए जब तक भी आ जाता है। बिल्कुल, ये बात है। सर जी 2 एकड़ में करीब खर्चा कितना हो गया आपका? 2 एकड़ में खर्चा जी। देखो 4 ट्रॉली तो खाद की हो गई जी। तो 3000 की थे, 12,000 तो खाद हो गए। और बीज का हो गया मतलब 550-600 रुपए का एक पैकेट आता है 10 ग्राम का। जी। तो 15,000 का बीज हो गया। तो 15 और ये 12 और इसमें फिर DAP डालते हैं, जी। फॉरेट भी डालते हैं। तो लगभग 2 एकड़ के अंदर हो जाता है 40-45 हजार के आसपास खर्चा हो इतना जाता है। खर्चा हो जाता है। फिर दवाइयाँ तो अलग है। वो अलग है। हाँ, अगर दवाइयों को इसमें ऐड कर लें तो कॉस्ट, कुल कॉस्ट कितना हो जाएगा? कुल कॉस्ट हो जाता है कम से कम 60-65-70 हजार तक भी हो जाता है। करने वाले तो 1-1 लाख भी खर्च कर देते हैं। ले जी। बाकी 60 हजार से तो कम नहीं होता। इतना तो हो ही जाता है। हो ही जाता है 2 एकड़ में। 2 एकड़ में हो जाता है। जी। 20 साल के अनुभव के हिसाब से सर किसान भाई को एक सटीक जानकारी दें। जी। अगर किसान भाई अच्छी मेहनत करता है, अच्छी केयर करता है तो 2 एकड़ से इससे खर्चा निकाल कर कितना कमा सकता है, शुद्ध मुनाफा कितना ले सकता है? हाँ, अच्छा, ये सही अगर सही चलता है, सही मुनाफा मिल जाए तो जैसे 3 लाख के भी हो जाते हैं, 4 लाख के भी हो जाए। जी। भाव के ऊपर है। देखो जी। फसल सही रहेगी, भाव सही मिल गया तो 4-4, 5-5 लाख भी मिल जाते हैं। जी। अच्छा मिल जाता है। भाव के ऊपर डिपेंड करता है। देखो मंडी भाव सही रहेगा, फसल सही रहेगी तो मुनाफा ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। सर जी, अब लास्ट में किसान भाइयों को अपनी तरफ से एक सजेशन जरूर दें, किसान भाई को संदेश दें, खास करके सब्जियों की खेती के बारे में। किसान भाई इसमें कैसे आ सकते हैं, कितना प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं, थोड़ा वो बताएं। नहीं सर, देखो टमाटर की फसल तो ऐसी है ना, हमारे पूर्वज भी करते आए हैं। जी। और बाकी अगर इसको सही तरीके से करें तो अगर भाव मिल जाता है तो मैं किसान भाई को हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टमाटर लगाए, सब्जियां लगाए। जी। सब्जियों में टमाटर मिर्ची तो हर सब्जी में जरूरत पड़ती है खाने के लिए। जी। जी। तो ये तो लगाना चाहिए। देखो बिल्कुल। चाहे थोड़ा ही लगाए, बाकी आगे आना चाहिए नए किसानों को भी। आगे आना चाहिए नए किसान भाइयों को, क्योंकि घर बैठे अच्छा मुनाफा मिल जाता है थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। बिल्कुल, ये बात है। सर जी आज के वीडियो में किसान भाइयों के लिए समय निकाला और एक बहुत ही शानदार जानकारी उपलब्ध करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।